वेलकम टू द इकोनॉमिक हिंट्स। आज हम लर्न करेंगे मेजरमेंट्स ऑफ नेशनल इनकम। ये हमारा चैप्टर 3 है बुक में। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम से हम नेशनल इनकम निकालते हैं। इसमें हमें 3 मेथड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो नेशनल इनकम को हम क्या बोलते हैं? NNP@FC, नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। अकॉर्डिंग टू national income is the sum of total wage, rent, interest and profit or sum of the factor earning of the nominal residents of a country in 1 year। नेशनल इनकम क्या होती है? एक ऐसी इनकम जो सभी का टोटल होती है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, जो भी हमारी अर्निंग होती है अलग अलग फैक्टर्स के थ्रू। किसके द्वारा? नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। एक साल में नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, जो लोग अपनी ही कंट्री में रहकर पैसा कमाते हैं या अपनी कंट्री के लिए उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स होते हैं, उनके द्वारा जो इनकम अर्न की जाती है इन 1 ईयर इज़ कॉल्ड नेशनल इनकम। आगे नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री कैन बी एस्टिमेटेड एट 3 डिफरेंट लेवल्स। 3 डिफरेंट लेवल से जो हमारी नेशनल इनकम है इसे हम एस्टिमेट करते हैं। तो फर्स्ट है प्रोडक्ट लेवल और वैल्यू एडेड लेवल, सेकंड है इनकम लेवल, थर्ड है एक्सपेंडिचर लेवल। तो ये 3 लेवल्स हैं जिसके द्वारा इनकम को हम एस्टिमेट लगाते हैं कि हमारी नेशनल इनकम कितनी होगी। तो मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, वैल्यू एडेड मेथड जो ये सेम ही है, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। 3 मेथड्स के बारे में हम स्टडी करेंगे टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। आज हम स्टडी करेंगे वैल्यू एडेड मेथड के बारे में। प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, इसे हम प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, वैल्यू एडेड मेथड भी, जिसके द्वारा हम क्या निकालते हैं? GDP एट MP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्ट मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड इज दैट मेथड विच मेजर द प्रोडक्शन इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। जो ये प्रोडक्ट मेथड होता है ये कैसे मेजर करता है नेशनल इनकम को? प्रोडक्शन के थ्रू। भाई जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री है, कंट्री के बीच में एक ईयर में, अकाउंटिंग ईयर में प्रोडक्शन के थ्रू हम देखते हैं भी कितनी नेशनल इनकम आएगी, क्योंकि जितना प्रोडक्शन होएगा उतनी सेल्स होंगी और उसके आउटपुट से ही हम देखेंगे कि हमारी इनकम कितनी होएगी। स्टेप्स इन्वॉल्व द प्रोडक्ट मेथड, इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज। अब पहला स्टेप क्या है? क्लासिफिकेशन देखना, क्योंकि प्रोडक्शन भी तो अलग अलग लेवल पे होता है ना, इसीलिए। तो हमारा फर्स्ट सेक्टर होता है प्राइमरी सेक्टर, सेकंड सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड है टैरिटरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर इज दैट सेक्टर विच प्रोड्यूस गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है? गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके। लाइक इसमें क्या क्या होता है? एग्रीकल्चर हो गया एंड उसके रिलेटेड एक्टिविटीज़ जैसे फिशिंग, माइनिंग, और अब इसे थोड़ा हिंदी में बताएं तो जैसे पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, मतलब जो नेचर के रिसोर्सेज हैं उसे यूज़ करके हम करते हैं। जैसे इसमें नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, माइन, ओके, जैसे खाद हो गया, जंगल, पानी, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? दिस सेक्टर इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, चीज़ें बनाना, मैन्युफैक्चर करना। एंटरप्राइजेज ट्रांसफ़र वन टाइप ऑफ कमोडिटी इन टू अनदर टाइप ऑफ कमोडिटी, एक कमोडिटी से दूसरी कमोडिटी को बनाना। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लॉथ का पीस से हमें शर्ट बनाना, ओके, तो एक वुड के पीस से हमें चेयर बनाना, टेबल बनाना। तो ये क्या है? सेकेंडरी सेक्टर में आता है, जिसे हम मैन्युफैक्चर्ड सेक्टर भी करते हैं। ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में होता है, ओके। इसमें एग्जाम्पल देख सकते हो आप, मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ फ्रॉम कॉटन, कॉटन से क्लॉथ को बनाना, और शुगर फ्रॉम शुगर केन से शुगर को बनाना। टेरिटरी सेक्टर, दिस सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर, इसे हम और क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर। एंटरप्राइजेज ऑफ दिस सेक्टर प्रोड्यूस सर्विसेज ओनली। इसमें क्या है? एंटरप्राइज सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, जैसे बैंकिंग की, इंश्योरेंस सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, जैसे टीचिंग की सर्विस देता है। तो इसमें सारी सर्विसेज आ जाती है जो हमारा टेरिटरी सेक्टर होता है। अब सेकेंड स्टेप इसमें क्या होता है? वैल्यू एडेड मेथड में एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड को एस्टिमेट करना। हमने देखो क्लासिफिकेशन तो देख ली कैसे कैसे होती है और कैसे कैसे प्रोडक्शन होता है तीनों सेक्टर्स में। अब हम एस्टिमेट ऑफ वैल्यू एडेड देखेंगे। वैल्यू एडेड द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ एन एंटरप्राइजेज एंड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये वैल्यू एडेड क्या होता है? डिफरेंस होता है किसमें? वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन में। आप नीचे डायग्राम से भी अच्छे से क्लियर कर सकते हो। वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट ना होगा तो हम कैसे निकालते हैं? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ओके।
और चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये सारे टॉपिक आगे क्लियर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है। इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ये क्या होता है, एक मार्केट वैल्यू होती है गुड्स की जो प्रोड्यूस किए जाती है किसी फ्रेम ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ओके, मार्केट वैल्यू है गुड्स की जो प्रोड्यूस की जाती है किसी फ्रेम से ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल में। ओके, आगे सेल्स क्या होती है, इफ़ द एंटायर आउटपुट इज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड सेल्स। मतलब जब अगर सारा ही माल बनाया हुआ आउटपुट है जो सारा ही बिक जाए तो उसे हम सेल्स का नाम दे देते हैं, तब हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल्स में माना जाता है। ओके, अब फिर चेंज इन स्टॉक क्या है, इफ़ सम आउटपुट रिमेन अनसोल्ड, कुछ जो बच जाता है, ठीक है, माल किसी का फ्रेम का रिमेन अनसोल्ड, ना बिके, इट इज़ एडिड टू द फ्रेम्स इन्वेंट्री स्टॉक। तो ये किस में रखा जाता है, इन्वेंट्री स्टॉक में ऐड किया जाता है। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज अ चेंज इन स्टॉक, वैल्यू ऑफ आउटपुट प्लस सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अगर हमारा कुछ जो आउटपुट है वो अनसोल्ड रह जाए, बिके ना, बच जाए, इन्वेंट्री स्टॉक में चला जाता है और उसे हम कैसे फिर कहते हैं, एक्सप्रेस करते हैं चेंज इन स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर। तो फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे आती है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। जो हमारा आउटपुट सोल्ड हुआ है और अनसोल्ड को प्लस करके हमारा आता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। और हमने देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट देख लिया। अब मार्केट वैल्यू, उसका मार्केट प्राइस क्या होता है किसी गुड का जो प्रोड्यूस हुई है किसी फ्रेम के द्वारा। सेल्स हमने देख लिया, सारा माल आउटपुट है जो सोल्ड हो जाए एक ईयर में उसे सेल्स बोलते हैं। चेंज इन स्टॉक क्या होगा, जो हमारा आउटपुट है अनसोल्ड रह जाए, ना बिके, माल बच जाए, वो इन्वेंट्री में चला जाता है और उसे हम फिर कैसे निकालते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब हम पढ़ेंगे चेंज इन स्टॉक। It measured as difference between closing stock of an accounting year and opening stock of an accounting year. Change in stock कैसे हम मेजर करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। हम देखेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है। इट इंक्लूड वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्या इंक्लूड होता है, रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है ना किसी चीज़ को बनाने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इट इज़ नॉट इंक्लूड इन फैक्टर इनपुट्स। ये फैक्टर इनपुट्स में इंक्लूड नहीं होता, लैंड, लेबर, ये कैपिटल, ये तो हमारे फैक्टर इनपुट्स होते हैं। ये रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, जो प्रोसेस में काम आता है प्रोडक्शन की। आगे देखो डायग्राम के थ्रू हम वैल्यू एडेड मेथड देखते हैं। एस्टिमेटिंग वैल्यू एडेड, आइटम प्रोड्यूसिंग जैसे फार्मर, फ्लोर मिल, बेकर, शॉपकीपर, उन्होंने वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या रखा है, फार्मर ने 600, फ्लोर मिल 800 ले रहे हैं, बेकर 1000, शॉपकीपर 1200। तो देखो इंटरमीडिएट गुड्स कॉस्ट उन्हें क्या पड़ रही है, जैसे फार्मर ने 600 में वीट की वैल्यू रखी है और 200 उसे इंटरमीडिएट कॉस्ट पड़ रही है, मतलब कुछ भी वो जैसे फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहा है या। तो अब देखो हम वैल्यू एडेड कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो 600 माइनस 200 इक्वल टू 400 वैल्यू एडेड आ गया। ऐसे ही 800 में इससे माइनस करेंगे 600 तो 200 फ्लोर मिल का आ गया वैल्यू एडेड। बेकर का वैल्यू एडेड निकालना है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ बेकर एंड इंटरमीडिएट कॉस्ट ऑफ बेकर माइनस करके 200 आ गया। ऐसे ही शॉपकीपर का, और अगर हम सभी का देखें तो सभी का प्लस करके टोटल, और टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस टोटल इंटरमीडिएट कॉस्ट इक्वल टू 1000। ये हमारी जो वैल्यू एडेड आई है ना, ये हमारी इनकम इंक्लूड होएगी जो नेशनल इनकम है। अब देखो इट एज्यूम्ड दैट प्रोडक्शन ऑफ वीट इन्वॉल्व कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन 200। हाँ जी, देखो वीट का जो कॉस्ट है ना वो 200 है। जैसे कुछ भी हम इसे लगा सकते हैं, और रॉ मटेरियल फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, सीड्स खरीदे होंगे या इरिगेशन एक्सपेंसेस में गया होगा। अकॉर्डिंग टू वैल्यू एडेड मेथड के अकॉर्डिंग हम कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इक्वल टू, माइनस करके इन दोनों का डिफरेंस इक्वल टू 400 आ जाएगा, जो हमारा वैल्यू एडेड है। आगे हम देखेंगे प्रिक्वेशंस रिगार्डिंग प्रोडक्ट मेथड। कुछ प्रिक्वेशंस होती हैं जो प्रोडक्ट मेथड के हैं, जैसे कुछ कानून होते हैं हम देखते हैं, ऐसे ही कुछ नियम है जो इसमें लागू होते हैं प्रोडक्ट मेथड में। फर्स्ट है वैल्यू ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इज़ नॉट इंक्लूडेड इन वैल्यू एडेड। जो वैल्यू होती है ना सेकंड हैंड गुड्स की, या सेल या ख़रीदना या बेचना सेकंड हैंड गुड, वो जो उसकी वैल्यू है ना वो इंक्लूड नहीं होती वैल्यू एडेड में, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम इसे इंक्लूड कर लेते हैं और सेकंड टाइम दोबारा इंक्लूड होती। सेकंड है कमीशन अर्नड ऑन अकाउंट ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ द वैल्यू एडेड। क्या होता है, हम
जो हम सेकंड हैंड गुड्स होती हैं उसकी वैल्यू तो इंक्लूड नहीं करते, बट जो उनके बीच में दलाल होता है, जो पुराने सामान को बेचने और ख़रीदने में एक दलाल होता है, उसे जो प्रॉफिट होता है ना वो इंक्लूड होता है इसमें, क्योंकि वो तो उसकी पहली इनकम हुई ना, वो तो बार बार तो नहीं प्रॉफिट लेगा। इसीलिए वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज़ नॉट इंक्लूडेड इन वैल्यू एडेड। ये तो हमने इसके फॉर्मूला में ही देखा है, मेथड में ही देखा है कि इंटरमीडिएट गुड्स है जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो इंक्लूड नहीं होता। इंक्लूड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी हम प्रोडक्शन करते हैं ना अपने खुद के लिए, वो भी इसमें इंक्लूड होता है, क्योंकि खुद भी तो हम खरीद के ही लेते हैं ना, कुछ सेल्फ कंजम्पशन करते हैं, पर उसमें पैसे तो लगे हैं ना, प्रोड्यूस तो किया है ना। सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू एडिड। सर्विसेज नहीं इंक्लूड होती, प्रोडक्शन इंक्लूड होता है पर सर्विसेज नहीं होती, क्योंकि सर्विसेज क्या है, ये तो अपने लिए सर्विसेज कोई ले रहा है ना। जैसे फॉर एग्जांपल सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ, वो घर को संभालती है तो अपनी सर्विस अपने घर में लगा रही है, तो ये इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि उससे कौन सी इनकम जनरेट हो रही है इससे। वैल्यू एडिशन रिलेटेड टू लीगल एक्टिविटीज़ इज़ नॉट इंक्लूडेड। जो लीगल एक्टिविटीज़ होती है, करप्शन, ब्लैक मनी, ये सब इंक्लूड नहीं होता, ठीक है, वैल्यू एडेड में। तो ये 6 क्वेश्चन हैं, बहुत ईजी है ये। वैल्यू एडेड में हम देखते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग आती है। द काउंटिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ कमोडिटी मोर देन वन, एक से ज़्यादा टाइम काउंटिंग करना एक ही कमोडिटी का इज़ कॉल्ड डबल काउंटिंग, इज़ लेड्स टू ओवर एस्टिमेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। ये कैसे आती है, हमें देखने को मिलती है जब हम एक ही गुड को ओवर एस्टिमेट 2-2 बार गिन लेते हैं। जैसे सेकंड हैंड गुड्स को कभी गिन लिया, या फिर एक ही, जैसे फार्मर से फ्लोर ख़रीद रहे हैं, फिर वो फार्मर की भी हमने देख लिया, वैल्यू एडेड में ऐड कर लिया, फिर आगे वो ब्रेड शॉपकीपर के पास दी, ऐसे। तो फाइनल में जब हम नहीं करते ना, तो इसमें ये प्रॉब्लम आती है कि बार बार जो हम काउंटिंग कर लेते हैं ना, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आगे हम देखते हैं इसे कैसे हम हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के क्या तरीके हैं। टू अवॉइड डबल काउंटिंग 2 मेथड्स आर यूज्ड। इसके लिए टू मेथड्स हैं, फाइनल आउटपुट मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, जो हमने स्टडी किया ही अभी। फाइनल आउटपुट मेथड में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज डेडिकेटेड फ्रॉम वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये भी सेम है, देखो, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स को माइनस कर देते हैं हम। इन अदर वर्ड्स वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ओनली इज इंक्लूडेड नेशनल इनकम। जो फाइनल गुड और सर्विसेज की जो वैल्यू होती है ना, जैसे जो फाइनल में बन के आता है, जैसे कॉटन खरीदा किसी ने, फिर उससे क्लॉथ बनाया, फिर क्लॉथ खरीद कर शर्ट बनाई, तो हम ऐसे क्लॉथ या कॉटन की वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, सीधा शर्ट की वैल्यू ऐड करेंगे। तो फाइनल आउटपुट मेथड में क्या होता है, फाइनल गुड एंड सर्विसेज ओनली इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। फॉर एग्जांपल द ब्रेड सोल्ड टू द कंज्यूमर एज फाइनल आउटपुट वैल्यू ऑफ 900 विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अब वैल्यू ऑफ वीट, उसमें क्या फ्लोर लग रहा है, वीट की क्या वैल्यू थी, बेकिंग ब्रेड की क्या है, जो इंटरमीडिएट गुड्स है ये नहीं इंक्लूड करें, हम सीधा ब्रेड की वैल्यू देख रहे हैं जो 900 है, इसे इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। जो पीछे से ये रॉ मटेरियल लग रहा है ये सारा इंक्लूड नहीं हो रहा। सेकंड मेथड है हमारा वैल्यू एडेड मेथड। इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट इन द कंट्री। इसमें हम क्या, ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट, हर एक प्रोड्यूसिंग यूनिट का जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है और जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है उनमें डिफरेंस देखते हैं हर एक प्रोड्यूसिंग यूनिट का इन द कंट्री। इसे हम इन अदर वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ ऑल वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। हर एक प्रोड्यूसिंग यूनिट का सम इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री में, कंट्री की टेरिटरी में, डोमेस्टिक टेरिटरी में हर एक प्रोड्यूसिंग यूनिट का सम, इसे क्या बोलते हैं हम, वैल्यू एडेड मेथड। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इनकम मेथड। अगर आपको ये मेथड अच्छे से समझ आए तो प्लीज़ सपोर्ट द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट में आगे बताएं कि आपको समझ अच्छा आया है।